नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सुमित खरे। कुछ बातें तो दिल में कुछ बातें करने आया था आप सबसे, और कुछ ज़रूरत कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर भी आया हूँ। दोस्तों, ज़रा सा सोच के देखिए आज के जीवन में, हमारे इस जीवन में क्या चल रहा है। हम देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई कोरोना के कारण हमारे साथ कोई ना कोई इश्यूज आ ही रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, थोड़ा सा आप सोच के देखें कि हम बात खुद से करके देखें कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं। और इवन आज कोरोना के इस काल में आपकी जॉब्स जा रही हैं, किसी का जॉब जा रही है, किसी को सैलरी आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, किसी का व्यापार जैसा चल रहा था वो सब हम देख रहे हैं। कैसे क्या कल्चर चल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ जा रही है, हमें सब पता है। दोस्तों, आज हम बात करें तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम और घर के छोटे मोटे एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं, महंगाई कितनी आसमान छू रही है। और कुछ नहीं बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो सिर्फ वो एक चीज़ है, वो आपकी और हमारी सोर्स ऑफ इनकम। आप जहाँ थे कल, आज भी आप वहीं रहे। आप खुद के दिमाग से सोचिए कि आज हम किस प्लेस पे, किस जगह पे खड़े हैं। दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले वक्त में जो महंगाई और सब आने वाला है ना, सोच से भी आप परे हैं। ये सोच के बैठिए, अगर आपने आज के वक्त अपने आप से ये सवाल नहीं किए तो। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि रास्ते इंसान को नहीं चुनते, इंसान रास्तों को चुनता है। क्यों? क्योंकि आज आप जिस जगह में बैठे हो ना, उस जगह पे आप आपकी वजह से बैठे हो, ना कि किसी और की वजह से। आपने अपना चुनाव खुद किया कि भाई मेरे को यही ज़िंदगी जीना है, आप जीते रहे। आज आपके पास बेहतरीन मौका है दोस्तों, बस फैसला आपको लेना है कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आपको खुद चुनना है या किसी दूसरे से सलाह लेकर चलना है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, आप लोगों के भी कुछ सपने होते होंगे। कि सपने क्या होते होंगे, हमें जीने के लिए सपने क्या चाहिए? या सपने वही होते ना कि हमारा ज़रूरत का घर ना बन के हमारा सपनों का घर बने, हमारे पास सपनों की गाड़ी हो। ज़रूरत की गाड़ी नहीं, सपनों की गाड़ी। हम भी कभी विदेश यात्रा जाए, सबका सपना होता है। ये सपना कहाँ पूरा हो रहा है आज? लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में अपना घर खर्चा चला रहे हैं, लेकिन और कोई सोर्स ऑफ इनकम उनकी आ ही नहीं पा रही। और आए भी तो आए कैसे? आज कल्चर ही, आज महंगाई, आज कंपटीशन ही इतना हो गया है कि आज हम किसी भी तरफ भाग रहे हैं तो उसमें हमको सक्सेस नहीं मिल पाती। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हम जॉब में कितने पिस रहे हैं कि हम 30 दिन तक मेहनत करते हैं, सुबह से शाम लगे रहते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं, और उसके बाद भी कुछ मतलब हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको दूसरी एक्टिविटीज़ करने को मौका ही नहीं मिलता। जॉब में ये है। साथ में अगर हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार का आदमी तो और परेशान है कि वो 24 घंटे में से 8 घंटे भी चैन से सो नहीं पाता होगा शायद। उसकी मेहनत इतनी लग जाती है उसके उस धंधे में, क्योंकि वो सुबह से शाम उस धंधे को चलाने के लिए, करने के लिए, वो सुबह 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, अपना उठ के वो चालू जाता है अपने बिजनेस के लिए। उसके पास शांति नहीं है, घर पे बैठे अपने परिवार के लिए वक्त नहीं मिल पाता। और सोर्स ऑफ इनकम तो आज अगर हम कोरोना काल में बात करें तो वो अपने घर की ज़रूरत ही पूरी कर लिए, बस वही होगा। और थोड़े बहुत जो खर्चे हो रहे होंगे वो अलग, बस अपना ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर पा रहा होगा, लेकिन सपनों को नहीं जी पा रहा। दोस्तों, विचार कर लीजिए आप लोग, आप किस श्रेणी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। कि जो 95% जो लोग होते हैं वो इसलिए हार मान जाते हैं क्योंकि उनके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी कुछ भी चलकर आया है ना, तो उसको शक की नज़र से देखते हैं।
क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते कि नहीं, हम तो जो जीवन जी रहे हैं हम तो यही जीवन जिएंगे भैया, हमको तो यही सिखाया गया है, नई चीज़ सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं करेंगे, है ना। और 5% लोग दोस्तों ऐसे निकल जाते हैं जो उसके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको सीखते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं लोग, और अपने हर उस सपने को जीते हैं जो वो जीना चाहता है। वो अपने सपनों का घर बनाता है, अपने सपनों की गाड़ी लेता है, अपने सपनों की विदेश यात्रा करता है, वो सब करता है, वो 5% लोग। लेकिन वो 95% लोग वो नहीं कर पाते, वो सिर्फ नौकरी में और आपके व्यापार में ही पिस के अपने ज़रूरत की इनकम पाते हैं, सपनों को नहीं जी पाते। दोस्तों यही बात करने में आपसे आया हूँ कि दोस्तों सोच को बदलिए, अपनी सोच को बदलेंगे ना तो खुद को बदल लेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ लिविंग की, हम देखते आ रहे हैं, हम बुजुर्गों काल से, अगर हम 1960 की तरफ जाएं तो हम लोग 100 रुपये में घर खर्चा चला लेते थे, उस टाइम पे हो जाता था अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो। और हम उसके बाद 1980 में आए, तब हमारा काम कुछ 1000 रुपये में हो जाता, और फिर इसके बाद हम अगर सन 2000 में गए तो हमारा उस टाइम पे लोगों का काम 10,000 रुपये में भी हो जाता था। और अगर हम आज बात करें हम 2021 की, तो आज हमारा 1 लाख रुपये में भी काम नहीं होता, हमें 1 लाख रुपये भी कम पड़ता, 1 लाख रुपये भी हमको कम पड़ता है। क्योंकि आज की डेट में हम अगर कोई बाइक खरीदने भी जा रहे हैं तो ज़रूरत की भी खरीद रहे हैं तो आज वो भी 50,000 से तो ऊपर की ही हो गई। अपनी अच्छे से अच्छी गाड़ी की बात करें तो वो 50,000 की बात करें तो वो अच्छे से अच्छी गाड़ी की बात करें तो वो कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आ जाती, जो अच्छे और नॉर्मल रीजन की बाइक्स। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? तो 1 से 1.5 लाख रुपये, और आपकी इनकम कितनी, 1 लाख रुपये, मतलब उसको खरीदने के लिए भी आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, आपको सोच के देख लीजिए। और दोस्तों आने वाले 2040 तक ना आपकी जो कीमत हो जाएगी ना, जिस सोर्स ऑफ इनकम, वो 10 लाख पहुँच जाएगी, और आप वहीं बैठ, आप इसी धक्का खाते खाते आगे हो। दोस्तों सिर्फ एक्टिव प्लान के भरोसे अगर आप रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत संघर्ष रहेगा, क्योंकि एक्टिव इनकम एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जब तक आपकी नौकरी चल रही है, जब तक आपका व्यापार चल रहा है, तब तक ही पैसा आता है। आज प्राइवेट जॉब में तो यही है, प्राइवेट जॉब में तो ये है दोस्तों, जब तक मेरा शरीर चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मेरे पास पैसा आएगा। और मेरा व्यापार में अगर मेरी शटर डाउन है तो वो शटर डाउन ही है, फिर पैसा नहीं बनता। वो घर बैठ के अपना बिजनेस कैसे चलाएगा, कस्टमर कैसे आएंगे उसके पास? दोस्तों इसीलिए हमको एक और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम तो हम समझ सकते हैं कि 30-40 साल की उम्र तक आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या? भविष्य के बारे में भी तो सोचिए दोस्तों, भविष्य के बारे में आपका क्या है? क्योंकि पुराना टाइम चला गया, अब नया टाइम आ चुका है। सोचा है कि अभी हम 2040 तक 10 लाख की इनकम कैसे पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे आप दोस्तों? इसलिए आपको एक पैसिव इनकम की तरफ अपनी ज़िंदगी को एक पैसिव इनकम की तरफ ही डाइवर्ट करनी चाहिए। सोचना चाहिए, सीखना चाहिए कि कुछ भी तो नहीं है। पैसिव इनकम में क्या होता है? या तो आप एक गाना गा लो, बहुत अच्छा गाना गा लो, आपको उसकी लॉयल्टी इनकम मिलती रहती है। हम देख ही रहे हैं लोग कैसे लॉयल्टी इनकम पाते हैं। कोई से भी गाना हिट हो जाता है तो वो हो ही जाता है। कोई बुक लिख लो, कैसे भी बुक लिख के और उसको पब्लिश कर दो, तो उसकी आपको लॉयल्टी इनकम मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों हम इन सबसे परे हैं। हम अगर ये चीज़ कर पाते तो हम बहुत पहले ये चीज़ें कर चुके हैं। इसलिए हमको
एक दूसरा रास्ता अपनाना होगा दोस्तों, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ दोस्तों, आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आना होगा और इसको समझना होगा, जो आज मैं आपको समझाने आया हूँ। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है वो हमको इसलिए करना है और इसलिए समझना होगा क्योंकि आने वाले कल में आपकी एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बने और आपका दूसरी सोर्स ऑफ इनकम का जरिया भी बन जाएगा ये। और जो नौकरी और व्यापार आज जिस स्थिति में चल रहे हैं उस हिसाब से दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज हमको कोरोना काल ने ये तो सिखा दिया कि एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है और वो दूसरी सोर्स ऑफ इनकम आपको नेटवर्क मार्केटिंग से ज़रूर मिले। दोस्तों, जाहिर सी बात है, आज की जो बेरोजगारी जा रही है ना, वो इसी कारण से जा रही है कि लोग अपनी सोच को बदल ही नहीं रहे। दोस्तों, इस नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपके अच्छे से अच्छे सपने पूरे होते हैं, अच्छे से अच्छे। अगर आपने इसका फंडा ये है कि सीखो, सिखाओ और सीखते जाओ। सीखो, सिखाओ, सीखते जाओ। जितना सीखोगे, जितना इसमें से 4 से 5 साल को के एफर्ट्स आपने पैसिव इनकम में लगा दिए, अगर 4 से 5 साल, 2 से 5 साल जैसे भी आपने अपने एफर्ट्स लगा के अपने कर दिए ना, तो आपकी अक्खा इनकम जो आएगी वो आपको लाइफ टाइम आएगी, ना कि एक दिन के लिए आएगी। लाइफ टाइम आपकी वो इनकम बन जाती है। दोस्तों, यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो एक साथ मिलकर हम एक कदम बढ़ाते हैं, साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं। हम सीखते हैं क्या है नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग से आने से हमारा माइंड कैसे एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम में डाइवर्ट हो जाएगी अगर आपको एक सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमको ना एक चीज़ समझनी होगी दोस्तों कि वो ट्रेडिशनल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, क्यों हमको इस तरफ हमको डाइवर्ट हो जाना चाहिए। वो डाइवर्ट इसलिए होना चाहिए दोस्तों क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में ये रहता है दोस्तों कि हम अगर कोई सामान 100 रुपये में लेने जा रहे हैं तो उसमें जो कंपनी की कॉस्ट आती है ना दोस्तों, अगर तो हम एज ए एग्ज़ाम्पल फेयर एंड लवली ले लेते हैं, बराबर है। हम उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो 100 रुपये का है, तो उसमें पता है दोस्तों कंपनी की जो कॉस्ट लगेगी, कंपनी ने जो उसको पूरा मैन्युफैक्चर किया, सब पैकिंग सब मिला जुलू के जो होता है वो 40 रुपये हम मान के चलते हैं कंपनी की कॉस्ट। इसके बाद दोस्तों उसके क्या होता है, एक साइकिल चलती है जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, एक होलसेलर आता है, एक रिटेलर आता है, फिर आप और हम तक वो सामान पहुंचता है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उसमें 10 रुपये बढ़ा देता है, 10-20 उसके हिसाब से जो भी हम एक 10 रुपये लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे गया, होलसेलर ने और 10 रुपये बढ़ा दिए, आपके हो गए 70 रुपये। फिर वो आपके 60 रुपये 70 रुपये जो भी आप मान के चलते हैं वो हो गया। उसके बाद आपका रिटेलर आ जाता है, वो उसमें अपने कुछ अमाउंट इंक्लूड करवा लेता है, तो वो और बीच में जो बचा हुआ है वो उसका जो एडवर्टाइज़ होता है, और जो भी उसका एडवर्टाइज़ कर रहा है वो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए एक एडवर्टाइज़ कर लेते हैं, जो आपकी जेब से सीधा जाता है, वो आपको कुछ नहीं मिलता है, वो सामान खरीदने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग में यही पैसा जो आपके बीच का पैसा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर खा रहे थे ना, वो आपको मिलता है, जिससे आप अपने सपनों को जी पाते हैं, अपने सपनों की आज़ादी को जी पाते हैं। हाँ दोस्तों, आप अपने सपनों की आज़ादी को जी पाएंगे और बहुत अच्छे से जी पाएंगे अगर आपने आज अपने घर की दुकान चेंज कर ली तो। क्यों? क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ट्रांसफरेबल बिजनेस है, और साथ में इसी को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करते हैं, और अनलिमिटेड इनकम है, आप जितना कमाना चाहें उतना कमा सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं। आपकी जॉब और आपका बिजनेस जो चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, साथ में दूसरी सोर्स ऑफ इनकम करने की कोशिश तो कीजिए, समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या करना होगा दोस्तों, एक घर की दुकान चेंज करके देखिए, मेरे साथ, मेरे से मिलिए और मैं आपको और सिखाऊंगा इसके बारे में। दोस्तों, सिर्फ दुकान चेंज करने से आपको यही सामान तो लेना है, क्या सामान होता है, आपके ज़रूरत के सामान जो सुबह से शाम तक हमारी ज़रूरत के सामान होते हैं वही तो आपको लेना है, और क्या लेना है आपको।
आपको घर का तेल चाहिए, आपको घर का जो भी हमारे सुबह से लेके रात तक की दिनचर्या में जो सामान हम यूज़ करते हैं वही चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। वो चेंज करने से आपकी ज़िंदगी के हर सपने पूरे होंगे, धीरे धीरे होंगे, लेकिन सपने दोस्तों पूरे ज़रूर होंगे। और यही चीज़ मैं आपको बताने आया था दोस्तों। बाकी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका, और आप बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आने वाले वक्त में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको इसी पर्पज़ से मिलते जाएंगे। थैंक यू।